मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय परिचर्चा में मित्रों, मैं आज आपके लिए एक राजयोग लेके आया हूं। ये राजयोग का सबसे पहले हम ये समझ ले मित्रों कि अगर राजयोग कुंडली में होता है तो कोई अगर ये समझता है कि वो राजा हो जाएगा तो मित्रों ये सरासर गलत है। अगर हम आज के आधुनिक संदर्भ में बात करें तो जो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी राजा हो जाए संभव नहीं। तो राजयोग होने का कुंडली में तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है, आसानी से सफलता मिल जाती है, अच्छी सफलता मिलती है, जातक को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं अपने जीवन में प्राप्त होती है। जातक कोई उच्च स्तर का पद या कोई उच्च स्तर का व्यवसाय करता है, उसमें अच्छी सफलता पाता है, उच्च स्तर की मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जितने ज्यादा राजयोग कुंडली में निर्मित होंगे उतना ही ज्यादा व्यक्ति का जीवन में सरल होगा, उतनी ही जल्दी कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और उतनी ही कैरियर में अच्छी हाइट मिलेगी। मित्रों, आज आपके समक्ष में एक राजयोग लेके आया हूं कि जो विशेषकर अगर कुंडली में बनता है तो विशेषकर कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करता है, कैरियर को अच्छी हाइट प्रदान करता है। व्यक्ति को निरंतर परिश्रम करते हुए व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो पदोन्नति पाते हुए निरंतर उच्च पद को प्राप्त करते हुए किसी उच्च पद पर पहुंचता है, और अगर व्यवसाय कर रहा है तो निरंतर सफलता प्राप्त करते हुए उसके व्यवसाय में निरंतर ग्रोथ होती चली जाती है, निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। मित्रों, जो आज मैं आपके लिए राजयोग लेके आया हूं इसका वर्णन सर्वार्थ चिंतामणि पुस्तक में राजयोग अध्याय में श्लोक नंबर 22 पर किया गया है, जहां पर कहा गया है, इस राजयोग की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि पहले शनि कुंडली में केंद्र स्थान में होने चाहिए या त्रिकोण स्थान में होने चाहिए, और शनि अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में होने चाहिए, और शनि के ऊपर दशम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश की दृष्टि आ रही होनी चाहिए, तब इस राजयोग का निर्माण होगा। मैं तो ध्यान दीजिएगा इस योग की परिभाषा की। कहा गया है इस राजयोग की परिभाषा में कि शनि केंद्र या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में स्थित होने चाहिए, और शनि के ऊपर दशम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश की दृष्टि आ रही होनी चाहिए, तब जाके कुंडली में यह राजयोग निर्मित होगा मित्रों। और जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर यह राजयोग निर्मित होता है तो व्यक्ति को जीवन में अपनी अच्छी सफलता मिलती है, कैरियर में अच्छी हाइट मिलती है। इस राजयोग बनने में मित्रों शनि का और दशम भाव के स्वामी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में शनि देव को दशम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब ध्यान दीजिएगा, शनि कुंडली में कर्म नियंत्रक ग्रह होते हैं जो कि धीरे धीरे परिश्रम के उपरांत सफलता प्रदान करते हैं, और शनि कर्म नियंत्रक ग्रह बाय डिफॉल्ट है ही, और उनके ऊपर अगर शनि के ऊपर दशमेश की दृष्टि आ रही हो तो व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होता है, जुझारू होता है, मेहनती होता है, और निरंतर परिश्रम करते हुए अपने सफलता के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। मित्रों, अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे राजयोग या कुंडली में निर्मित होता है। तो सर्वार्थ चिंतामणि पुस्तक में राजयोग अध्याय में 22 नंबर श्लोक में इस राजयोग के बारे में बताया गया है कि शनि उच्च राशि के या मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के होकर के केंद्र या त्रिकोण में स्थित होने चाहिए, और शनि के ऊपर दशम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है जो कि मकर लग्न का है। तो मित्रों, परिभाषा यह है कि शनिदेव केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, साथ ही साथ चाहे अपनी उच्च राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हो, और दूसरी अनिवार्य कंडीशन यह है कि उनके ऊपर दशम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है। मान लीजिए कि शनि, मैंने जैसा आपको बताया कि शनि केंद्र मकर लग्न की कुंडली है मित्रों, और इसमें शनि दशम भाव में अपनी उच्च राशि तुला राशि में स्थित है। आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है जो कि मकर लग्न का है, और जैसे कि परिभाषा में बताया गया, पहली अनिवार्य कंडीशन शनि केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, दूसरी अनिवार्य कंडीशन शनि उच्च राशि का या अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का होना चाहिए, और तीसरी अनिवार्य कंडीशन शनि के ऊपर दशमेश की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो चलिए, मैंने मान लिया, आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि शनि मकर लग्न कुंडली में दशम भाव में जो कि केंद्र स्थान है वहां पर अपनी उच्च राशि में स्थित है, और शनि के ऊपर मान लीजिए कि यह शुक्र कुंडली के चौथे भाव में स्थित है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मकर लग्न कुंडली में शनि देव
दसम भाव में अपनी उच्च राशि में तुला राशि में स्थित हैं और मकर लग्न कुंडली में दसम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश होते हैं शुक्र ग्रह। ध्यान दीजिएगा, मकर लग्न कुंडली में दसम भाव में आ रही है तुला राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र मकर लग्न कुंडली में दशमेश हुए। और आपको समझाने वाले उदाहरण में मैं बता रहा हूं कि शनि मकर लग्न कुंडली के दसम भाव में अपनी उच्च राशि तुला राशि में स्थित हैं और शनि के ऊपर दशमेश शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है, तब जाकर के बताए गए नियमानुसार इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मकर लग्न की कुंडली में शनि अगर ये दसम भाव में, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, दसम भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित हैं और उनके ऊपर दशमेश शुक्र, मकर लग्न के लिए दशमेश हो गए शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर आ रही है, जिसके चलते बने जो राजयोग बताया वो उसका निर्माण हो रहा है। अगर इसी प्रकार की स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है जिसमें शनिदेव केंद्र या त्रिकोण में हो, अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हो और उनके ऊपर दशमेश की दृष्टि पड़ रही हो, तो आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का राजयोग बन रहा है। और अगर ये राजयोग बन रहा है तो आपको अपने कैरियर में बहुत अच्छी हाइट मिलेगी। हाँ, यह बात जरूर है कि शनि धीरे धीरे सफलता देते हैं, तो धीरे धीरे परिश्रम के उपरांत एक बहुत अच्छी सफलता आपको अपने जीवन में प्राप्त होगी। तो जैसा कि रिपीट कर रहा हूं, क्या परिभाषा है? परिभाषा ये है कि शनि केंद्र या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो और उनके ऊपर दशमेश की दृष्टि आ रही हो। तो शनि, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में पहली अनिवार्य कंडीशन है शनि केंद्र या त्रिकोण में होने चाहिए, तो पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी हो रही है, शनि दशम स्थान केंद्र स्थान में है। दूसरी अनिवार्य कंडीशन यह है कि शनि उच्च राशि का या मूल त्रिकोण राशि का होना चाहिए, तो दूसरी अनिवार्य कंडीशन देखिए, शनि दशम भाव में अपनी उच्च राशि में है, तो दूसरी अनिवार्य कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरी अनिवार्य कंडीशन यह है कि शनि के ऊपर दशमेश की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों, शनि दशम भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित हैं और उनके ऊपर दशमेश शुक्र की पूर्ण दृष्टि 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है। तो इस प्रकार से तीनों मैंडेटरी और कंपलसरी कंडीशन सारी पूरी हो रही है, जिसके चलते इस कुंडली में जो मैंने राजयोग बताया आपको उसका निर्माण हो रहा है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा, अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। हाँ, यह बात जाहिर है कि धीरे धीरे प्राप्त होगी, लेकिन निश्चित ही आपको अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप यश, कीर्ति, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा पाएंगे और सुखों से संबंधित सभी संसाधन अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही आपसे कहना है, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की आपको जानकारी मिले। मित्रों, आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि आगे चल करके हम और अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सके। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।